अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्रिप्टो न्यूज़ बुलेटिन के साथ मोहम्मद नदीम आपके सामने हाजिर है। स्टार्ट करते हैं आज का क्रिप्टो बुलेटिन ईटीएफ के डाटा के साथ। ईटीएफ के अंदर हमारे पास कल के दिन जो है 1660 बीटीसी जो है वो सेल किए गए हैं और 6800 थीरियम जो है वो भी सेल किए गए हैं। ओवरऑल देखा जाए तो बीटीसी के ईटीएफ के अंदर 143.5 मिलियन डॉलर का नेट आउटफ्लो, जबकि थीरियम के अंदर 14.6 मिलियन डॉलर का नेट इनफ्लो देखने को मिला है। उसके मेनली रीज़न है फेडेलिटी की बाइंग। जी, ये फेडेलिटी की जो स्पॉट थीरियम ईटीएफ है उसके अंदर कल 10,100 थीरियम बाय किए गए हैं, जिसकी वर्थ 21.7 मिलियन डॉलर बनती है। तो इन्होंने 21 मिलियन के खरीदे हैं, तो इन बाकी लोगों के आउटफ्लो वगैरह मिला के तो ओवरऑल हमारे पास 14 मिलियन का जो है इनफ्लो हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे। अथीनियम का जो पेक्ट्रा अपग्रेड है वो बहुत करीब है, उसको जल्दी जो है मेन नेट के ऊपर स्मूथ किया जाएगा। अभी वो टेस्ट नेट के ऊपर चल रहा है। ब्लैक रॉक जो है उन्होंने बोला है कि अगर हर मिलीनियर जो है यूएस के अंदर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को जो है वो एक बिटकॉइन लेके ख़रीद के रख दे दे उसको, तो उसे किसी और चीज़ के ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। और उसकी रीज़न उन्होंने बोला है कि सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन हमेशा के लिए जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। नस्दाक का जो ग्रे स्केल की तरफ से नस्दाक में हेड्रा, क्या नाम है इसका, एच बार कोइन हेड्रा जो है उसका ईटीएफ अप्लाई किया गया है। और उसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये वैसे 25 को अप्लाई किया गया था, तो उसके बाद से इसकी प्राइस के अंदर हमें एक इंक्रीमेंट भी देखने को मिला है 28%। और अभी तकरीबन उसकी $0.24 पे उसकी प्राइस चल रही है। ब्लैक रॉक का बिटकॉइन ईटीएफ जो है उसके अंदर मैसिव अनटैप्ड डिमांड देखी गई है। ये यहाँ पे हमें वेव बता रही है कि आईबीआईटी जो है वो इनफ्लो कर रही है और अचानक से जो है इन्होंने इस चीज़ को रोक दिया है। तो ये जो हमें नज़र आ रही चीज़ का पिछले 4-5 दिन से, एक हफ्ते से कह सकते हैं, ये टोटली मैनिपुलेशन है। लोगों को लिक्विडेट किया जा रहा है, कभी कोई बात करके कभी कोई बात कर कर। अभी एक दो बल्कि अपकमिंग इवेंट्स भी है, वो मैं आपको बताता हूँ आगे जाके। यूएस का जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर से 3.4 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो ड्रॉप हो गई है, कम हो गई है। ब्लूमबर्ग ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया है। और यहाँ पे नवीडिया का शेयर जो है वो उसमें से 800 बिलियन जो है वो लॉस हुए हैं। टेस्ला में से 40% ऑल टाइम हाई से ये नीचे चल रहा है। तो इसी तरीके से तकरीबन हर कोई, इसके जितने भी शेयर हैं यूएस के, सारे ही डाउन चल रहे हैं। कोइनबेस के सीईओ जो हैं उसको ट्रंप की तरफ से इनवाइट किया गया है, जो वाइट हाउस क्रिप्टो समिट हो रही है। ये जो है वो कल होगी, नहीं परसों होगी, फ्राइडे वाले दिन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 6 बजे, 7 बजे, 7:30 पे या 7 बजे शायद। तो ये आपने केयरफुली रहना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी। यहाँ पे बहुत सारी अनाउंसमेंट्स होंगी और मार्केट के अंदर हमें एक बड़ी वॉल्टैलिटी, इतनी वॉल्टैलिटी कि हमें 5, 7, 10 हज़ार तक का पंप और डंप देखने को मिल सकता है। फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन अगर आप न्यू हैं क्रिप्टो के अंदर तो बिल्कुल ट्रेड से परहेज़ कीजिएगा। वाइट हाउस के अंदर माइकल सेलर को भी इनवाइट किया गया है, जो कि फ्राइडे के दिन हो रही है वाशिंगटन के अंदर। और यहाँ पे कुछ और लोगों की बात की गई है। चेन लिंक के को फाउंडर हैं माइकल सेलर हैं, और इसके अलावा जेपी रिचर्डसन है। कोइनबेस के सीईओ जो हैं ब्रेन आर्मस्ट्रॉन्ग है। इन सब को बुलाया गया है। इसके अलावा भी मेरे पास कुछ लोग हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नाम यहाँ पे आएंगे। डेविड बेली जो कि सीईओ हैं बिटकॉइन मैगजीन के। उसके बाद माइकल सेलर, आप जानते हैं, माइक्रो स्ट्रेटजी के फाउंडर। मैट होंग, ये को फाउंडर हैं पैराडिगम के। और अर्जुन सेठी जो है ये सीईओ है क्रैकन के। जेपी रिचर्डसन जो है ये एक्सोड्स वैलेट के जो है वो सीईओ हैं। उसके अलावा केल सेमानी, ये जो है मैनेजिंग पार्टनर हैं मल्टी कोइन कैपिटल के। जैक विटॉफ, ये को फाउंडर है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस के। सेर्जे नेज़ारोव, ये को फाउंडर है चेन लिंक के। ब्रेन आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो सीईओ है कोइनबेस के। उसके बाद विलाद टेनिव जो है वो सीईओ हैं रूबनहुड के। तो ये कुछ लोग इंपॉर्टेंट हैं क्रिप्टो के रिलेटेड। इन सब को जो है वहाँ पे सुमित के अंदर इनवाइट किया गया है। और यहाँ से हमें इस चीज़ का भी अंदाज़ा हो रहा है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट होगी कि तकरीबन क्रिप्टो के रिलेटेड हर फील्ड में से, हर जो वहाँ पे बड़ी एक्सचेंज है, वहाँ का जो बड़े वैलेट्स हैं, मतलब हर किसी को, जो भी बड़ा बंदा है, एक क्रिप्टो प्रो क्रिप्टो बंदा है, उसको जो है वहाँ पे इनवाइट किया गया। तो काफ़ी सारी अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं। तो मैंने पहले ही बोला है कि ज़रा केयरफुली रहिएगा उस दिन।
एंटी क्रिप्टो पीटर शेफ्स जो है उन्होंने बोला है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो पुल ऑफ हो जाएंगे, एक रग पुल बना रहे हैं जो कि हमें इससे पहले नहीं देखने को मिला होगा, चूँकि ये इसने वैसे तो ये भी बोला है कि कांग्रेस को चाहिए कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करे। तो बहरहाल ये एंटी क्रिप्टो हैं तो ज़ाहिर है इस तरह की बातें ही करेंगे। सोलाना का जो अपकमिंग प्रोटोकॉल है, अपडेट्स है, SIMDs, वो जो है क्रूशल फेस में चला गया। फ्यूचर स्टेबिलिटी के लेके वैनिक ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया कि ये जो है वाइल दीज के चेंजेस में रिड्यूस स्टेकिंग रिवार्ड में बिलीव लोअर इन्फ्लेशन, यानी ये कुछ पॉइंट्स बताए उसने कि ये अगर चीज़ें ठीक कर लें तो वो जो अपग्रेड है वो ठीक हो सकता है। पम्प डॉट फन का जो वॉल्यूम है वो भी वो ड्रॉप हो गया, फिर 63% जो है वो फरवरी से अब तक जो है ड्रॉप हो चुका है। इसका टोटल वॉल्यूम इस टाइम 119 बिलियन से 119 बिलियन से 44 बिलियन पे आ चुका है पिछले 2 मंथ के अंदर। उसके बाद कैम्बरलैंड DRW जो है उन्होंने अनाउंस किया कि SEC जो है उनका केस ख़त्म कर रही है। इनके ऊपर भी केस था, ये तकरीबन काफ़ी सारी कंपनीज के केस जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप ने ख़त्म कर दिए हैं क्रिप्टो के रिलेटेड। एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट नायब बुकेले ने बोला है कि हम जो है वो बिटकॉइन की बाइंग को नहीं रोक सकते, चाहे IMF इस चीज़ के साथ एग्री हो या ना हो। और ये एक बड़ी बात है, इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है। और ये बात जब इन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर बोली है तो वहाँ पे उसके नीचे जो मेन चीज़ है, माइकल सेलर का आप ट्वीट देख सकते हैं जिसपे उसने बोला है कि बिटकॉइन एडॉप्शन इज़ अनस्टॉपेबल। तो ये एक बहुत मतलब के लेवल की बात है कि इतना ज़्यादा यहाँ तक उस वैसे नायब बुकेले ने बड़ी डिटेल बताई है। और वो ये रुकेंगे भी नहीं है, बड़ी देर से कर रहे हैं। आई थिंक 2022 से ये चल रहे हैं। पर डे 1 BTC ले रहे थे, फिर जब से इनको ये IMF का मिला है कर्जा, तब से ये 11 BTC, फिर दरमियान में एक BTC पे आ गए थे। अभी ये दोबारा से जब से डिप शुरू हुई है तो 5 BTC पर डे के हिसाब से ये बाइंग कर रहे हैं। उसके बाद माइकल सेलर ने बोला है कि जी आई डोंट थिंक एनीबॉडी के, अगर आपके पास कोई भी बंदा जो है, मेरे ख्याल से वो कह रहे हैं कि बिटकॉइन के नेटवर्क के अंदर जो है वो लॉस में नहीं हो सकता, जस्ट उसको 4 साल की होल्डिंग देखनी पड़ सकती है मैक्सिमम। 4 साल का साइकिल है बिटकॉइन का, बात इनकी बिल्कुल ठीक है। सेंटर जो हैं ल्यूमिस, इन्होंने बोला है कि सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बिटकॉइन आर परफेक्ट फिट फॉर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी एसेट, ये करेंगे। ज़ाहिर है अब ये इसको स्ट्रेटजी रिजर्व के अंदर ऐड कर लें तो ऐसे थोड़ी किसी को ऐड कर देंगे, तो इस तरीके से ये बातें करेंगे तो लोग बाइंग करेंगे। खैर, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। कांग्रेस सेक्रेटरी हैं हार्वर्ड लुटनिक, इन्होंने कंफर्म किया कि बिटकॉइन US स्ट्रेटजी रिजर्व जो है वो ऑन द कार्ड है। बहुत जल्द हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी। उन्होंने बोला है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो इसके अंदर इंटरेस्टेड है, तो हमें फ्राइडे वाले दिन जो है वो इसको एग्जीक्यूट होता हुआ भी देखा जा सकता है। टेक्सास के अंदर जो स्ट्रेटजिक बिल रिजर्व बिल जो है SB 21 वो ऐड कर दिया गया वेडनेसडे को, और अभी उसके ऊपर नोटिस चल रहा है, तो उसकी अभी वोटिंग वगैरह होगी तो उसके बाद इसका फाइनल कर देंगे, ये बहुत करीब है। बहरहाल मेटा प्लान ने मजीद 497 BTC बाई की हैं $43.9 मिलियन के टोटल, अब इनके पास 2888 BTC हो चुके हैं। ये भी मैंने बता दी। हाँ, ये एक दूसरी बात भी इसने की है लुटनिक ने कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रिज़र्व के साथ जो इसका टैरिफ लगाया गया है कनाडा और मेक्सिको के ऊपर, इसको ये रिवर्स भी कर सकते हैं। तो ये क्रिप्टो मार्केट थोड़ी सी, मैं ये कहता हूँ कि इस तरह की है कि यहाँ पे आपको मार्केट को जो है एक्चुअल ख़बर से ज़्यादा, यानी उसके एक्ट से ज़्यादा सिर्फ उसकी ख़बर से हमें यहाँ मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट है। एक तरह से तो अच्छी है, लेकिन जो नए लोग हैं उनको ये यहाँ से अर्निंग नहीं करने देंगे। बहरहाल मैक्सिकन बिलीनियर हैं ये रिकार्डो सेलिनस, ये इनका नाम है। इनके पास 5.8 बिलियन डॉलर इसकी टोटल नेटवर्थ है। उसने बोला है कि मैं अपने पोर्टफोलियो का 70% जो है वो बिटकॉइन के अंदर लगा दूंगा। बिटकॉइन डेवलपर ब्लॉक स्ट्रीम है, उन्होंने मल्टी बिलियनियर डॉलर इन्वेस्टमेंट जो है उन्होंने 3 न्यू इन्वेस्टमेंट फंड जो है वो इंस्टीट्यूशनल फंड यहाँ पे लगाए हैं, जिससे कि वो बिटकॉइन को लैंड करेंगे। टिकटॉक USA के अंदर एक ब्लॉकचेन के ऊपर ले जाने की बात की है फर्स्ट टाइम रेडिट के को फाउंडर ने। इनका नाम है अलेक्सिस ओहानियन। ये बोल रहे हैं कि जी हम इसको ब्लॉकचेन पे ले जाएंगे। ये ग्राफ है क्रिप्टोज का कुछ, ये मैंने आपके साथ कुछ दिन पहले भी शेयर किया था। अब यहाँ पे जो चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि XRP अड्डा और सोल जो है, अवेक्स, सुई, फिल, APT, नियर, मूव, ये वाले वो कॉइन्स हैं
जो कि हमें बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं, जो वाइट हाउस के अंदर बात हो रही है उसमें से। लिंक LTC.H बार, ये तो बहुत स्ट्रॉन्गर कैंडिडेट है ना, तो आपसे मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट करना भी चाह रहे हैं इन दिनों में, तो यहाँ पे इन कॉइन्स के अंदर करें और लिमिट ऑर्डर्स के साथ करें। मार्केट प्राइस पे बाय करने से बेहतर है कि आप लिमिट्स लगा के बाइंग करें। ये एक बात की गई है यहाँ पे, मैं बहरहाल इससे क्रिप्टोकॉइन की एक न्यूज़ है, ये एनालिस्ट ने बोला है कि BTC जो है वो 80,000 से लेके 1 लाख की रेंज में रहेगा 2-3 महीने। चूँकि इस तरीके से पहले 2023 के अंदर भी हो चुका था। बात इनकी ठीक है अगर हम पुरानी चीज़ों को देखें, लेकिन इस दफ़ा आप एक चीज़ नोट करें कि जब भी कोई भी हिस्ट्री की बात हो रही है, अब ये देखें कि उस टाइम BTC ETF था या नहीं था। अभी बिटकॉइन का ETF है, मेरा नहीं ख्याल कि ये 2-3 महीने बहुत लंबा बता रहे हैं। अगर ये क्रिप्टो समिट के अंदर कल या परसों जो हो रही है, सॉरी फ्राइडे को जो हो रही है, उसके अंदर कोई भी छोटी मोटी अनाउंसमेंट होती है, तो आपको कल ही मार्केट जो है वो दोबारा से 1 लाख या बल्कि इससे भी ऊपर जा सकती है, इवन नया ऑल टाइम हाई भी बन सकता है आने वाले कुछ दिनों में। तो बी केयरफुल, खबरों ठीक है लेकिन अपनी इन्वेस्टमेंट आपने खुद ख्याल रखना है। फ्राइडे को जो है 7 को एक तो ये हो रही है, सुमित हो रही है, उसके अलावा यहाँ हमारे पास US की जो एवरेज अर्ली अर्निंग का मंथ टू मंथ डाटा आ रहा है, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज आ रहा है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ रहा है। ये तीनों चारों चीज़ें, उसके बाद 10:30 ये सारे पाकिस्तानी टाइम लिखे हुए हैं। ये यहाँ पे जो US फेड के चेयर हैं जेरेम पॉल, उनकी स्पीक्स भी है। तो ये सारे इवेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, तो ये फ्राइडे के दिन ख़ास तौर पे। उसके बाद फिर हमारे पास 3-4 इवेंट्स और भी इस मंथ के अंदर आ रहे हैं। बहरहाल बी केयरफुल। ये था आज का क्रिप्टो बुलेटिन, होप्स हो कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के साथ साथ हाल के बटन के ऊपर क्लिक करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको इन टाइम वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।